सारी बीमारियां पेट से आती हैं। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक सत्य है। जब पेट सही नहीं रहता तो न शरीर काम करता है और न मन स्थिर रहता है। छोटी सी कब्ज या गैस जैसी समस्या भी धीरे धीरे बड़ी बीमारियों का रूप ले सकती है, जैसे थकान, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, डायबिटीज, यहां तक कि हार्ट डिजीज तक। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, पेट शरीर का केंद्र है और शरीर आत्मा का मंदिर। यदि मंदिर ही गंदा हो तो ईश्वर की अनुभूति कैसे होगी? पेट में जमी गंदगी केवल शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी मैला करती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि 70% रोग पाचन तंत्र की गड़बड़ियों से शुरू होते हैं। यानी पेट की सफाई, भोजन की आदतें और मानसिक शांति अगर ठीक हो जाएं तो जीवन अपने आप स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित हो जाता है। इसलिए पेट की शुद्धि केवल आयुर्वेद या योग की बात नहीं, यह संपूर्ण जीवन को स्वस्थ, शांत और आध्यात्मिक बनाने की पहली शर्त है। पेट शरीर का केंद्र है। हमारे पूरे शरीर की सेहत की शुरुआत पेट से होती है। पेट सिर्फ भोजन को पचाने का अंग नहीं है, बल्कि यही वह जगह है जहां से शरीर को ऊर्जा मिलती है। जब हम अच्छा और समय पर खाना खाते हैं और वह ठीक से पचता है, तब शरीर को वह पोषण मिलता है जिसकी उसे जरूरत है। यही पोषण हमारे खून में जाता है, हमारी हड्डियों, मांसपेशियों और दिमाग तक पहुंचता है। अगर पेट खराब है, जैसे गैस, कब्ज, अपच या भारीपन हो, तो यह सीधे हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। हम थकान महसूस करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी रोगों से लड़ने की ताकत भी कम हो जाती है। इसलिए योगानंद जी कहते हैं कि पेट को साफ, हल्का और संतुलित रखना ही असली सेहत की शुरुआत है। जब पेट स्वस्थ होता है, तब शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी शांत होता है। यही कारण है कि पेट को शरीर का असली केंद्र माना गया है। गलत भोजन गलत मनोदशा लाता है। हम जो भोजन करते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन और विचारों पर भी होता है। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि खाना केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का स्रोत है, और यह ऊर्जा जैसी होगी वैसा ही हमारा मन भी बनेगा। अगर हम तामसिक, भारी, बासी, अधिक मसालेदार तला हुआ खाना ज्यादा खाते हैं तो उसका असर हमारे व्यवहार में दिखने लगता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, शरीर में सुस्ती आ जाती है और कई बार बिना वजह डर और बेचैनी भी महसूस होती है। ऐसे खाने से हमारी सोच नकारात्मक होने लगती है, आलस्य बढ़ता है, क्रोध जल्दी आता है और ध्यान या प्रार्थना में मन नहीं लगता। इसके उलट अगर हम सात्विक भोजन करें, जैसे ताजे फल, सब्जियां, हल्का और पौष्टिक खाना, तो मन शांत रहता है, सोच सकारात्मक होती है और शरीर भी हल्का महसूस करता है। इसलिए योगानंद जी बार बार कहते हैं, जैसा खाओगे वैसा सोचोगे। सही भोजन न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है, बल्कि जीवन को भी शांत, संतुलित और ऊर्जावान बना देता है। विचारों का सीधा प्रभाव पाचन पर होता है। हमारे मन में जो विचार चलते हैं उनका असर सिर्फ हमारे मूड पर ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर की भीतरी क्रियाओं पर भी पड़ता है, खासकर पाचन पर। जब हम चिंता, तनाव या डर से घिरे होते हैं, तब पेट की पाचन शक्ति धीमी पड़ जाती है। भले ही आप पौष्टिक और अच्छा खाना खा रहे हों, लेकिन अगर मन में चिंता है तो वही खाना ठीक से नहीं पचेगा और शरीर को नुकसान करेगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है तो शरीर की ऊर्जा नीचे गिरने लगती है। उस समय पेट में एसिड बढ़ जाता है, गैस बनने लगती है और खाना झड़ जैसा असर करने लगता है। इसीलिए कहा जाता है, मन प्रसन्न हो तभी भोजन करो। अगर आप गुस्से में, दुखी या तनाव में हैं, तो पहले मन को शांत करें, फिर भोजन करें, क्योंकि शांत और सकारात्मक मन से खाया गया भोजन अमृत बन जाता है, जबकि अशांत मन से खाया गया भोजन विष के समान होता है। इसीलिए ध्यान, प्रार्थना और आभार के साथ भोजन करना पाचन के लिए सबसे बड़ी दवा मानी गई है। भोजन ईश्वर की कृपा समझकर खाओ। परमहंस योगानंद जी सिखाते हैं कि भोजन को सिर्फ शारीरिक जरूरत या स्वाद के लिए मत खाओ, बल्कि उसे ईश्वर की कृपा समझकर श्रद्धा और आभार के साथ ग्रहण करो। जब हम भोजन को ईश्वर की एक दिव्य देन मानते हैं, तो उसमें एक विशेष ऊर्जा जुड़ जाती है। वह भोजन सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन और आत्मा को भी पोषण देने लगता है। अगर हम खाना खाते समय शिकायत करते हैं, जल्दी में खाते हैं या बिना ध्यान दिए खाते हैं, तो वह भोजन चाहे जितना भी अच्छा हो, वह लाभ नहीं देगा। लेकिन अगर हम शांत होकर प्रेम और कृतज्ञता के साथ भोजन करते हैं, जैसे यह भगवान की दी हुई प्रसाद हो, तो वही भोजन औषधि बन जाता है। आभार से भरा हुआ मन शरीर की पाचन शक्ति को भी बढ़ा देता है। इसलिए भोजन से पहले छोटे से मन ही मन धन्यवाद देना, उसे परमात्मा की कृपा मानना और पूरी उपस्थिति के साथ उसे खाना, ये न केवल स्वास्थ्य को बढ़ाता है,
बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हमें ऊपर उठाता है। यही योगानंद जी की शिक्षा है। भोजन में ईश्वर को देखो और फिर देखो भोजन कैसे अमृत बन जाता है। ओवरराइटिंग सबसे बड़ा रोग है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ज्यादातर लोग बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि वे जरूरत से ज्यादा खाते हैं। भूख से ज्यादा खाना यानी ओवरराइटिंग शरीर पर बोझ डालता है। जब पेट अपनी क्षमता से अधिक भर जाता है तो पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता। इससे अपच, गैस, एसिडिटी और धीरे धीरे मोटापा, मधुमेह जैसी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। योगानंद जी इसे धीमा जहर कहते हैं। ऐसा जहर जो तुरंत नहीं मारता लेकिन धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। ओवरराइटिंग से न केवल शरीर भारी और थका थका महसूस करता है बल्कि मन भी सुस्त और चंचल हो जाता है। ध्यान में मन नहीं लगता, नींद अच्छी नहीं आती और आलस्य बढ़ जाता है। इसलिए वे सिखाते हैं कि जब पेट थोड़ा खाली रह जाता है तब शरीर हल्का, मन शांत और आत्मा प्रसन्न रहती है। हमें हमेशा इतनी ही मात्रा में खाना चाहिए जितनी सच में जरूरत हो, न कि स्वाद या लालच के कारण। संतुलित और सीमित भोजन ही सच्चा आहार है और यही असली स्वास्थ्य का रहस्य है। खाली पेट का ब्रह्मचर्य से संबंध है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है बल्कि ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने की एक दिव्य प्रक्रिया है। जब हमारा पेट हल्का रहता है यानी हम सीमित, सात्विक और समय पर भोजन करते हैं तब शरीर के भीतर की ऊर्जा ऊपर की ओर, मन और आत्मा की दिशा में प्रवाहित होने लगती है। भारी भोजन करने से शरीर सुस्त हो जाता है और ऊर्जा नीचे की ओर यानी इंद्रियों की ओर बहने लगती है। इससे मन भटकता है, ध्यान नहीं लगता और आत्मिक शक्ति कमजोर पड़ती है। लेकिन जब पेट हल्का होता है तो प्राण शक्ति यानी लाइफ एनर्जी शांत और केंद्रित रहती है। इससे ब्रह्मचर्य का पालन सहज हो जाता है और मानसिक दृढ़ता भी बढ़ती है। योगानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भूख पर नियंत्रण पा लेता है वह अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण कर सकता है और यही ब्रह्मचर्य का मूल है। इंद्रियों और मन को अपने वश में रखना। हल्का भोजन, उपवास और संयमित जीवन ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हैं और आत्मा की शक्ति को जागृत करते हैं। पेट साफ होना आध्यात्मिकता की पहली शर्त है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यदि आप सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पेट को ठीक करना सीखिए, क्योंकि जब पेट साफ नहीं होता, जब कब्ज, गैस या अपचन जैसी समस्याएं बनी रहती हैं तो शरीर के साथ साथ मन भी भारी और असंतुलित हो जाता है। कब्ज केवल शरीर में मल जमा होने की बात नहीं है, यह शरीर में विष, टॉक्सिन्स को रोक देता है। ये विष धीरे धीरे रक्त में मिलकर पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे मन चिड़चिड़ा, बेचैन और कमजोर बनता है। ऐसे मन से न तो ध्यान लग सकता है, न प्रार्थना गहरी हो सकती है। जब पेट पूरी तरह साफ रहता है तब शरीर हल्का लगता है, मन शांत रहता है और आत्मा की अनुभूति आसान हो जाती है। इसी कारण योग और ध्यान की परंपरा में शौच यानी शरीर की शुद्धता को पहले स्थान पर रखा गया है। योगानंद जी सिखाते हैं कि हर दिन पेट साफ रखना जैसे आत्मा की सफाई करना है। बिना इसके आध्यात्मिक विकास अधूरा है। साधना से पहले हल्का और सात्विक भोजन आवश्यक है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान, जप, प्रार्थना या कोई भी आध्यात्मिक साधना तभी फलदायी होती है जब शरीर और मन दोनों शांत और हल्के हों, और यह हल्कापन आता है सात्विक और संतुलित भोजन से। अगर आपने साधना से पहले भारी, तला हुआ, मसालेदार या बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो मन स्थिर नहीं रह पाएगा, शरीर भारी लगेगा, आंखें बंद करते ही नींद आने लगेगी और ध्यान भटक जाएगा। सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां, हल्की खिचड़ी, दूध, सूखे मेवे, ये मन को शांत, विचारों को स्पष्ट और शरीर को हल्का बनाए रखते हैं। इससे साधना में गहराई आती है। योगानंद जी यह भी बताते हैं कि भोजन की मात्रा भी उतनी ही जरूरी है जितनी उसकी गुणवत्ता। भूख से थोड़ा कम खाना और ध्यान से कम 2 घंटे का अंतर रखना साधक के लिए बहुत लाभदायक होता है। जब पेट शांत होता है तभी मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। इसलिए अगर आप सच में साधना में प्रगति चाहते हैं तो अपने भोजन को साधना का हिस्सा बना लीजिए। भोजन धीरे धीरे चबा कर खाओ। परमहंस योगानंद जी बार बार यह सिखाते हैं कि भोजन को धीरे धीरे और पूरा चबाकर खाना शरीर और मन दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी है। जब हम हर कौर को कम से कम 30 बार चबाते हैं तो वह भोजन अच्छे से लार यानी सलाइवा के साथ मिलकर एक तरह से पचने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इससे पेट पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता और खाना आसानी से पच जाता है। तेजी से और बिना चबाए खाना, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, शरीर में अधपचा रह जाता है और गैस, कब्ज या अपच जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं।
इससे ऊर्जा भी कम बनती है और थकान जल्दी लगती है। योगानंद जी कहते हैं कि भोजन को पूरी श्रद्धा और ध्यान से खाओ, जैसे वह ईश्वर का प्रसाद हो। जब आप धीरे धीरे प्रेम और शांति से खाते हैं तो हर कौर शरीर के लिए अमृत बन जाता है। इससे सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं सुधरता, बल्कि मन भी स्थिर और शांत होता है। भोजन को चबाना एक साधना है। यह न सिर्फ शरीर को ठीक करता है, बल्कि आपको वर्तमान क्षण में जीना भी सिखाता है। यही सचमुच ध्यान की शुरुआत है। रात्रि का भोजन सरल और जल्दी हो। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि रात्रि का भोजन जितना हल्का और जल्दी हो, उतना ही हमारे शरीर और मन के लिए लाभकारी होता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हमारे शरीर की पाचन शक्ति भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। रात के समय शरीर विश्राम की अवस्था में जाने लगता है, लेकिन अगर हम देर से और भारी भोजन करते हैं तो पेट पूरी रात मेहनत करता रहता है, जिससे नींद भी खराब होती है और शरीर थका थका लगता है। रात का खाना अगर अधिक मसालेदार, तला हुआ या देर से खाया जाए तो वह तमसिक गुण बढ़ाता है, जिससे शरीर में सुस्ती, मन में उदासी और आलस्य पैदा होता है। यही तमस आगे चलकर मानसिक थकावट, चिंता और आध्यात्मिक रुचि में कमी का कारण बनता है। योगानंद जी सिखाते हैं कि रात का भोजन सूर्यास्त से पहले या उसके थोड़े समय बाद हल्का और सात्विक होना चाहिए, जैसे खिचड़ी, सूप, उबली सब्जियां या फल। इससे पाचन अच्छा होता है, नींद गहरी और शांतिपूर्ण आती है और अगला दिन ऊर्जा से भरा हुआ शुरू होता है। इसलिए अगर आप शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित रखना चाहते हैं तो रात्रि भोजन को सरल, समय पर और संयमित रखें। यही एक सच्चे साधक की दिनचर्या होनी चाहिए। उपवास आत्मशुद्धि का मार्ग है। परमहंस योगानंद जी उपवास को केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा की सफाई का अद्भुत उपाय मानते हैं। जब हम समय समय पर एक दिन का उपवास करते हैं, यानी भोजन नहीं लेते या सिर्फ हल्का फल जल ग्रहण करते हैं, तब हमारे शरीर को विश्राम मिलता है। यह विश्राम शरीर को भीतर से साफ करता है, जमा हुए विष को बाहर निकालता है और पाचन तंत्र को फिर से सक्रिय करता है। उपवास का असर केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी होता है। जब पेट खाली होता है तो मन भी हल्का और शांत महसूस करता है। इंद्रियों की पकड़ कमजोर होती है और ध्यान प्रार्थना में गहराई आती है। योगानंद जी कहते हैं कि उपवास से इच्छाएं नियंत्रित होती हैं, मन एकाग्र होता है और आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। यह संयम की साधना है जो हमारी भीतर की शक्ति को जागृत करती है। अगर हम सप्ताह में या महीने में एक दिन भी उपवास रखें तो न केवल बीमारियां दूर रहती हैं, बल्कि जीवन में अनुशासन और शुद्धता भी आती है। यही उपवास का असली अर्थ है। सिर्फ खाना न छोड़ना नहीं, बल्कि खुद से जुड़ना। पेट साफ रखने के लिए योग करें। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि अगर आप पेट को हमेशा साफ और स्वस्थ रखना चाहते हैं तो केवल खान पान पर ध्यान देना ही काफी नहीं है। आपको योग का सहारा भी लेना चाहिए। विशेषकर कुछ यौगिक क्रियाएं जैसे नौली क्रिया, कपालभाति और अग्निसार पेट के अंदर जमा गंदगी और विष को बाहर निकालने में बहुत मदद करती है। कपालभाति एक प्रकार की तेज श्वास क्रिया है जिसमें सांस को तेजी से बाहर फेंका जाता है। यह पेट के भीतर के अंगों को एक्टिव करता है और कब्ज, गैस जैसी समस्याओं को दूर करता है। अग्निसार क्रिया में पेट को बार बार अंदर बाहर खींचा जाता है, जिससे पाचन शक्ति तेज होती है और पेट की गहराई तक सफाई होती है। यह क्रिया पाचन अग्नि को जागृत करती है, इसलिए इसका नाम भी अग्निसार है। नौली क्रिया थोड़ी उन्नत क्रिया है जिसमें पेट की नालियों को गोल घुमाया जाता है। यह पेट के अंदर के अंगों की मालिश करती है और कब्ज, एसिडिटी जैसी जिद्दी समस्याओं को भी जड़ से खत्म कर देती है। योगानंद जी कहते हैं कि ये क्रियाएं केवल शरीर की सफाई नहीं करती, बल्कि मन को भी हल्का और स्पष्ट बनाती है। जब पेट हल्का रहता है तब आत्मा भी जागृत होती है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में स्वच्छता, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो इन योग क्रियाओं को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। पेट में जमे विकार मन को मैला करते हैं। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि हमारे शरीर और मन का गहरा संबंध है, विशेष रूप से पाचन तंत्र और मानसिक स्थिति का। जब हमारा पेट साफ नहीं होता और उसमें अपच, कब्ज या अन्य विकार जमा हो जाते हैं तो ये सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी गंदा कर देते हैं। पाचन तंत्र में जब विषैले तत्व इकट्ठे होते हैं तो वे खून के जरिए पूरे शरीर में फैलते हैं, जिससे शरीर सुस्त, भारी और बीमार महसूस करने लगता है। इसी का सीधा असर हमारे विचारों पर भी पड़ता है। हम बेवजह तनाव में रहते हैं, मन बेचैन रहता है, डर, भ्रम और नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। योगानंद जी बताते हैं कि जैसे धूल भरे शीशे में अपनी तस्वीर साफ नहीं दिखती, वैसे ही विषैले शरीर में आत्मा की रोशनी धुंधली पड़ जाती है। इसलिए पेट को साफ रखना सिर्फ शारीरिक जरूरत नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
जब पेट हल्का और शुद्ध होता है तो मन स्वतः शांत, स्पष्ट और सकारात्मक हो जाता है। इसीलिए योग और ध्यान में सफलता के लिए पेट की सफाई को बहुत महत्व दिया गया है। तनाव पाचन का सबसे बड़ा शत्रु है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि अगर मन अशांत है तो शरीर कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह सकता, खासकर हमारा पाचन तंत्र। जब हम चिंता, गुस्से या तनाव में रहते हैं तो उसका सीधा असर हमारे पेट पर पड़ता है। खाना या तो ठीक से पचता नहीं है या गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तनाव की स्थिति में शरीर में एक प्रकार का हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल सक्रिय हो जाता है, जो पाचन की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। ऐसा शरीर की सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन जब तनाव लगातार बना रहता है तो यह प्रक्रिया हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगती है। योगानंद जी कहते हैं, जो भीतर से शांत होता है उसका पेट भी शांत और स्वस्थ रहता है। इसका अर्थ है कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित रखें, ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच को जीवन में अपनाएं तो तनाव कम होगा और पाचन अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए तनाव से न केवल मन को बल्कि पेट और पूरे शरीर को भी मुक्ति दिलाना जरूरी है। यह तभी संभव है जब हम भीतर की शांति को प्राथमिकता दें। सच्चा स्वास्थ्य बाहर से नहीं, भीतर की शांति से आता है। भोजन के समय केवल भोजन करें। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भोजन केवल शरीर को ऊर्जा देने का कार्य नहीं करता, बल्कि यह एक पवित्र प्रक्रिया है जिसमें मन, शरीर और आत्मा तीनों की सहभागिता होती है। लेकिन आजकल हम भोजन करते समय टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तेज बातचीत करते हैं या गुस्से, तनाव में होते हैं। ऐसे में हमारा ध्यान भोजन से हट जाता है और वह भोजन पूरी तरह से न पचकर शरीर में विकार बनाता है। जब हम ध्यान भटकाकर खाते हैं तो हम न तो भोजन का स्वाद ठीक से अनुभव कर पाते हैं, न ही शरीर उसे पूरी तरह से ग्रहण कर पाता है। इससे पाचन कमजोर होता है, मन चंचल बना रहता है और शरीर थकान से भर जाता है। योगानंद जी बताते हैं कि भोजन को सम्मान और एकाग्रता के साथ खाओ, जैसे वह भगवान का प्रसाद हो। खाने के समय शांत बैठो, मन को वर्तमान में लाओ, हर कौर को महसूस करो। जब हम पूरी एकाग्रता से खाते हैं तब वही भोजन हमारे लिए औषधि बन जाता है। इसलिए जीवन में यह छोटी सी आदत बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। खाओ तो सिर्फ खाओ, न कि सोचो, बोलो या देखो। मन जितना शांत और वर्तमान में होगा, पाचन उतना अच्छा और स्वास्थ्य उतना स्थिर रहेगा। यही सच में योग है, हर कर्म को ध्यान की तरह करना। भोजन से पहले प्रार्थना करें। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भोजन शुरू करने से पहले थोड़ी सी प्रार्थना या आभार प्रकट करना एक बहुत ही गहरी और शक्ति देने वाली साधना है। जब हम बिना भाग दौड़ और तनाव के शांत होकर बैठते हैं और भोजन से पहले ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा संतुलित हो जाती है। यह प्रार्थना कोई लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए, बस दिल से निकले कुछ सच्चे शब्द हों। हे ईश्वर, इस भोजन के लिए आभार, यह मुझे शक्ति दे, बुद्धि दे और तुम्हारी ओर ले जाए। इस भावना के साथ भोजन शुरू करने से मन तुरंत शांत हो जाता है और शरीर भोजन को पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण करता है। वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो प्रार्थना करने से शरीर रिलैक्स होता है, तनाव कम होता है, जिससे पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह हमें अहंकार से मुक्त करता है। हम मानते हैं कि भोजन केवल हमारी मेहनत से नहीं बल्कि परमात्मा की कृपा से मिला है। योगानंद जी यही सिखाते हैं, भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी है। इसलिए हर कौर के साथ ईश्वर को याद करो। इससे भोजन अमृत बन जाता है और जीवन में शांति उतरने लगती है। भोजन और ध्यान का गहरा संबंध है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक साफ और शांत वातावरण ध्यान के लिए जरूरी है, उसी तरह शुद्ध और सात्विक भोजन भी ध्यान की गहराई को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हम खाते हैं वही हमारी सोच, भावनाओं और चेतना को प्रभावित करता है। जब हम फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध जैसे सात्विक आहार लेते हैं तो शरीर हल्का रहता है, मन शांत रहता है और ध्यान में जल्दी गहराई आने लगती है। दूसरी ओर अगर हमारा भोजन राजसिक जैसे बहुत मसालेदार, तला भुना या तामसिक, बासी, भारी, मांसाहारी हो तो शरीर में सुस्ती, मन में चंचलता और विचारों में भ्रम पैदा होता है। यह स्थिति ध्यान में बाधा बनती है। ध्यान का उद्देश्य है मन को स्थिर करके आत्मा से जुड़ना, और यह तभी संभव है जब शरीर हल्का हो, मन शांत हो और भीतर की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो। भोजन इस ऊर्जा को दिशा देने का माध्यम बनता है। योगानंद जी सिखाते हैं, जैसा भोजन वैसा ध्यान। इसलिए अगर आप सच में गहरा ध्यान करना चाहते हैं तो अपने भोजन को सात्विक, सीमित और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरा बनाइए। यही साधक का पहला कदम है।
अपने शरीर को मंदिर बनाना। पेट का भार आत्मा की उड़ान को रोकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा की उड़ान यानी ध्यान, भक्ति और ईश्वर से जुड़ाव तभी संभव है जब शरीर हल्का और मन स्थिर हो। लेकिन जब पेट भरा हुआ होता है, खासकर भारी तेल मसाले वाला या जरूरत से ज्यादा भोजन किया हो, तो वह शरीर पर बोझ बन जाता है। इस बोझ के कारण हमारी ऊर्जा नीचे की ओर खिंचती है और मन चंचल, सुस्त व अस्थिर हो जाता है। भरा हुआ पेट सिर्फ पाचन तंत्र को नहीं बल्कि मन को भी धीमा कर देता है। ऐसे समय में ध्यान करने की कोशिश करें तो नींद आने लगती है, मन इधर उधर भागता है या थकावट महसूस होती है। इसी कारण योगानंद जी सिखाते हैं कि जो साधना करना चाहता है उसे सबसे पहले अपने पेट की आदतों को सुधारना चाहिए। साधक का शरीर एक मंदिर की तरह होता है। जब यह मंदिर हल्का, स्वच्छ और सधा हुआ होता है, तभी आत्मा की ऊर्जा ऊपर उठती है। तभी ध्यान में वह उड़ान संभव होती है जिसमें आत्मा परमात्मा से मिलती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि पेट का जरूरत से ज्यादा भर जाना केवल शारीरिक समस्या नहीं है, यह आध्यात्मिक रुकावट भी बन जाती है। हल्का खाओ, सचेत होकर खाओ, तभी भीतर की उड़ान शुरू होगी। नींद और पाचन का संबंध है। हमारी नींद और पाचन का बहुत गहरा रिश्ता होता है। अगर रात का खाना भारी हो, देर से खाया गया हो या बहुत मसालेदार हो, तो शरीर को उसे पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस कारण नींद में खलल आता है। रात को बार बार नींद टूट सकती है, सपने परेशान कर सकते हैं या सुबह उठने पर शरीर थका हुआ और सुस्त महसूस होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि शरीर को आराम तभी मिल पाता है जब पेट शांत होता है। अगर सोने से ठीक पहले खाना खा लिया गया तो शरीर की ऊर्जा सोने के बजाय पाचन में लगती है। ऐसे में न तो नींद गहरी आती है, न ही शरीर को भरपूर विश्राम मिलता है। इसीलिए रात का भोजन हल्का, सात्विक और सोने से कम 2-3 घंटे पहले कर लेना चाहिए। इससे भोजन भी अच्छे से पचता है और नींद भी गहरी व शांतिपूर्ण होती है। जब नींद अच्छी हो तभी अगला दिन ऊर्जावान और प्रसन्नता से भरा होता है। सादा नियम है, अगर रात को पेट शांत है तो मन भी शांत रहेगा। यही शांति हमें ईश्वर से जोड़ती है। पेट की शुद्धि से आत्मा का द्वार खुलता है। पेट केवल भोजन पचाने का स्थान नहीं है, यह ऊर्जा का केंद्र भी है। जब पेट में अपच, कब्ज, गैस या विष जमा होता है तो न केवल शरीर भारी लगता है बल्कि मन भी भ्रमित, चंचल और नकारात्मक विचारों से भर जाता है। ऐसे में आत्मा की ओर ध्यान ले जाना बहुत कठिन हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब पेट शुद्ध होता है, यानी कि अंदर कोई विषाक्त तत्व न हो, मल पूरी तरह साफ हो और पाचन तंत्र संतुलित हो, तब शरीर में प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। यही ऊर्जा जब मस्तिष्क तक पहुंचती है तो ध्यान में गहराई आती है, चित्त स्थिर होता है और आत्मा की अनुभूति संभव हो पाती है। इसलिए योग, प्राणायाम, सात्विक आहार और समय समय पर उपवास जैसे साधनों से पेट की शुद्धि जरूरी है। जब पेट हल्का, स्वच्छ और स्वस्थ होता है तब मन भी निर्मल होता है और यही निर्मलता हमें भीतर की यात्रा पर ले जाती है। शरीर की सफाई आत्मा की ओर पहला कदम है। पेट की शुद्धि आत्मिक द्वार का ताला खोलने की चाबी है। अगर आपको ये बातें उपयोगी लगीं और आपने इनमें जीवन को बदलने की शक्ति महसूस की तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने इनमें से कौन सी बात पहले से अपनाई है।